गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति। अब उसके आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए अपना टॉपिक है विद्युत शक्ति संचरण में समीकरण P = VI P = V² R की उपयोगिता। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था P = V × I² R और V² R। ठीक है, तो इन समीकरण की विद्युत शक्ति के संचरण में क्या उपयोगिता उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो इन समीकरणों का विद्युत शक्ति संचरण में महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए विद्युत शक्ति का जो संचरण किया जाता है वो पावर स्टेशन से घरों तक, कारखानों तक संचरण केबल के द्वारा किया जाता है और ये संचरण कई किलोमीटर तक, कई हजार किलोमीटर तक किया जाता है। अब इस संचरण को देखिए, इस संचरण में शक्ति को हानि हो रही है, उसको कम करने के लिए एक विशेष प्रकार का अरेंजमेंट करते हैं। वो अरेंजमेंट क्या है कि विद्युत शक्ति का संचरण हमें हाई वोल्टेज पे करते हैं, उच्च वोल्टा पर करते हैं, जिससे विद्युत शक्ति संचरण लाइन में शक्ति से मिनिमम हो, न्यूनतम हो। मतलब शक्ति केंद्र से जो शक्ति का संचरण हो रहा है वो घरों तक अधिकतम पहुंचे और बीच रास्ते में उसका नुकसान है वो कम से कम हो। ठीक है, इसके लिए विद्युत शक्ति का संचरण है वो हाई वोल्टेज पर किया जाता है। तो इसको समझते हैं हम। माना शक्ति P को संचरण केबल द्वारा एक युक्ति को प्रदान करना है, जिसके सिरों पर वोल्टा V है तो P = अपने पास आ जाएगा V × I। P यहाँ पर जिस शक्ति को हमें भेज रहे हैं, संचरित कर रहे हैं, V जिस युक्ति को भेज रहे हैं उसके सिरों पर वोल्टा, और I संचरण केबल में प्रवाहित होने वाली धारा, जहाँ I संचरण, जहाँ I क्या है, संचरण केबल में प्रवाहित धारा। अतः धारा का मान हम निकालेंगे तो I = अपने पास आ जाएगा P/V। ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब संचरण, यदि संचरण केबल का प्रतिरोध RC है तो केबल में होने वाला शक्ति से वो हो जाएगा PC = I² × RC। तो बताया मैंने P = होता है I² R, तो I तो करंट हो गई और RC संचरण केबल का प्रतिरोध। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 से I का मान रखने पर, अब I का मान रखेंगे तो PC = I का मान है P²/V² और इनटू आ जाएगा RC। क्वेश्चन नंबर 3। और यदि P
व आरसी नियत है तो पीसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर, अर्थात शक्ति से वोल्टा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही कारण है कि विद्युत शक्ति का जो संचरण किया जाता है वो हाई वोल्टेज पे, उच्च वोल्टा पर किया जाता है ताकि शक्ति से है वो न्यूनतम हो। समझ में आ गई? यही कारण है कि विद्युत शक्ति का संचरण उच्च वोल्टा पर किया जाता है ताकि शक्ति से न्यूनतम हो। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम 2014 में पूछा गया था, 17 में पूछा गया था कि ना विद्युत शक्ति का संचरण उच्च वोल्टा पर क्यों किया जाता है। तो विद्युत शक्ति का संचरण उच्च वोल्टा पर इसलिए किया जाता है ताकि संचरण के बिंदु में होने वाला शक्ति से न्यूनतम हो सके। ठीक है, 1 मार्क्स में था, इतना लिखना था, आपको 1 मार्क्स से मिल जाता। देखो इसको आप समझिए। और तो विद्युत शक्ति का संचरण कैसे होता है? ये अपना है पावर जनरेटिंग स्टेशन, शक्ति उत्पादन केंद्र। ठीक है, अब यहाँ से शक्ति का संचरण किया जाता है, लेकिन शक्ति का संचरण डायरेक्ट नहीं करते, पहले इसको हमें ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो कम वोल्टा को उच्च वोल्टा में परिवर्तित कर देता है। उच्च वोल्टा में परिवर्तित करने के बाद में इस शक्ति को हमें संचरण केबल के द्वारा घरों तक और फैक्ट्रियों तक पहुंचाते हैं। लेकिन घरों तक या फैक्ट्री तक पहुंचने से पहले एक बार फिर हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, और वो ट्रांसफार्मर यहाँ होता है अपचाई। अपचाई का मतलब होता है जो उच्च वोल्टा को निम्न वोल्टा में परिवर्तित कर देता है, और फाइनली ये जो वोल्टेज है वो पहुंच जाती है, शक्ति पहुंच जाती है घरों या फैक्ट्रीज, कारखानों तक, जहां फाइनली इसका उपभोग होना है, फाइनली इसको से होना है, इसका कंज्यूम होना है। ठीक है, तो इस समझिए इसको। शक्ति उत्पादन केंद्र ने क्या उत्पन्न की? विद्युत शक्ति, लेकिन इसको डायरेक्ट टर्म में ट्रांसमिट नहीं करते हैं, इससे पहले ही हम यूज करते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। फिर ऊंचाई ट्रांसफार्मर के बाद में हम संचरण केबल द्वारा, जिन्हें हाई टेंशन लाइन कहते हैं हम, उनके द्वारा इसको ट्रांसमिट करते हैं, इसको भेजते हैं कई किलोमीटर तक, कई हज़ार किलोमीटर तक इसको भेजते हैं, एक शहर से दूसरे शहर तक। लेकिन फिर उसके बाद में ये जाती है घरों या फाइनली घरों और कारखानों में, फैक्ट्रीज में जाती है। लेकिन उससे पहले एक ट्रांसफार्मर वो लगा रहता है जिसको हम कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कर देता है। तो आप क्या देख रहे हो इसमें कि संचरण केबल के द्वारा जो शक्ति का जो संचरण हो रहा है वो किस पर हो रहा है? उच्च वोल्टा व निम्न धारा पर। वोल्टेज हाई रहेगी और करंट इसमें लो रहेगी ताकि शक्ति से न्यूनतम हो सके। इसको एक एग्जांपल के द्वारा हम समझ सकते हैं।
मान लीजिए ये अपना शक्ति उत्पादन केंद्र है, यहाँ से शक्ति का उत्पादन हो रहा है, वो हो रहा है 11,000 वाट, और हम शक्ति का जो संचरण कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपने 220 वोल्ट पर। तो इस संचरण लाइन में जो धारा प्रवाहित होगी वो कितनी होगी, I = P/V, I = P/V। अब P अपना कितना है 11,000, ये 220, 11 से काट दें तो ये 100 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, तो I = अपने पास आ गया 50 एम्पियर। और शक्ति से निकालेंगे तो PC = I² RC। I की वैल्यू 50 × 50 × RC, तो शक्ति से आ जाएगा 2500 RC और ये आ जाएगा वाट। समझ में आ गया। तो ये संचरण हमने किस पर किया है, निम्न वोल्टता पर, और इसमें जो शक्ति से है वो क्या है, अधिक है कुछ। लेकिन अगर हम इसको क्या करते हैं, अब पावर को पावर तो वही है 11,000 वाट, लेकिन अब वोल्टेज को हाई कर दें। अब इसको ले लें 22,000 वोल्ट, तो धारा निकालेंगे तो I = P/V। ये देगा 1/2 = 0.5 एम्पियर। और शक्ति से निकालेंगे तो वो आ जाएगा अपना PC = I² RC, तो 0.5 × 0.5 × RC, तो PC = आ जाएगा 0.25 RC और ये आ जाएगा वाट। ठीक है, यहाँ देखिए शक्ति से हो रहा है वो कितना हो रहा है 2500 RC, और यहाँ हो रहा है वो 0.25 RC। हमने चेंज क्या किया, शक्ति तो दोनों ही कंडीशन में सेम है, लेकिन वोल्टेज वहाँ लो है या वोल्टेज हाई है। वहाँ करंट है वो हाई है, लेकिन यहाँ करंट है वो लो है। तो वोल्टेज हाई कर दिया हमने, तो यहाँ शक्ति से वो भी लो हो गया, और वहाँ वोल्टेज कम थी तो शक्ति से अधिकतम था। ठीक है, तो विद्युत शक्ति का संचरण उच्च वोल्टता पर किया जाता है ताकि संचरण केबल में होने वाला शक्ति से पावर लॉस मिनिमम में हो सके। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत बल्ब का प्रतिरोध। तो देखिए विद्युत बल्ब का प्रतिरोध होता है वो विद्युत बल्ब पर अंकित शक्ति और वोल्टता के मान से ज्ञात किया जाता है। मतलब विद्युत बल्ब का प्रतिरोध उस पर अंकित विद्युत शक्ति व वोल्टता के मान से ज्ञात किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि विद्युत बल्ब पे लिखा होता है 100 वाट और 220 वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर उस बल्ब को अगर हम 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो वो 100 वाट की शक्ति से करेगा। मतलब उसको कितनी पावर कंज्यूम करेगा, 100 वाट की, जब उसको हमने 220 वोल्ट की सप्लाई दी है। तो हमें बल्ब का जो प्रतिरोध निकालते हैं वो उस पर अंकित शक्ति और अंकित वोल्टता के मान से याद करते हैं, तो वो अपने पास आ जाएगा R = V² P।
वी स्क्वायर अपॉन पी। तो पी तो क्या हो जाएगी, अंकित वोल्टा और पी अंकित शक्ति। वी यहाँ पर अंकित वोल्टा और पी बल्ब पर अंकित शक्ति। इसी एग्जांपल में दिया हुआ अपने को पी अपने को दिया हुआ है 100 वाट और वी दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो अपना आर आ जाएगा वो वी स्क्वायर अपॉन पी। तो 220 इंटू 220 अपॉन 100, तो आर इक्वल टू आ जाएगा 484। ठीक है। अब आपसे पूछते हैं कि ना बल्ब है वो कितनी विद्युत शक्ति से करेगा, और यदि आरोपित वोल्टा Vs है तो द्वारा शक्ति से, और ये अपने को निकालना है। तो देखो P इक्वल टू Vs स्क्वायर अपॉन कितनी सप्लाई वोल्टेज आपने उसको दी है अपॉन उसका प्रतिरोध यहाँ से निकाल लेंगे, उस पर अंकित मानों की सहायता से उसका प्रतिरोध निकाल लेंगे और आरोपित वोल्टा का स्क्वायर करके प्रतिरोध का भाग दे देंगे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू अपने पास है वी स्क्वायर अपॉन पी, वी स्क्वायर अपॉन पी। यहाँ जाएगा वी एस अपॉन वी का स्क्वायर इंटू पी। ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, जितनी यदि सप्लाई वोल्टेज है वो उस पर अंकित वोल्टेज के बराबर है, अगर दोनों बराबर होंगी तो शक्ति से होगा वो उस पर अंकित शक्ति के बराबर होगा। ठीक है। और यदि Vs है वो लेस देन V है, मतलब जितनी उस पर अंकित है उससे अगर हम उसको कम दे रहे हैं तो उस कंडीशन में जो शक्ति से होगा वो उस पर अंकित वोल्टा से अंकित शक्ति से कम होगा। और यदि Vs ग्रेटर देन V है उस कंडीशन में शक्ति से उस पर अंकित शक्ति से अधिक होगा। ऐसी कंडीशन होगी तो बल्ब है वो अधिक तीव्रता से क्या होगा, चमकेगा। ऐसी कंडीशन में होगी तो वो क्या होगा, मंद रोशनी देगा। और जब ऐसी कंडीशन होगी तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अपना चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। अब हम इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है वो डिस्कस करेंगे। हमने टॉपिक अभी पढ़ा था विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति, तो उस पर बेस्ट पहला न्यूमेरिकल करते हैं। एक 220 वोल्ट व 100 वाट के एक बल्ब को 110 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है, तो बल्ब द्वारा वे शक्ति ज्ञात कीजिए। देखिए बल्ब के लिए हमने क्या दिया हुआ है, वोल्ट V इक्वल टू और पावर 100 वाट ये दिया हुआ है। ठीक है। और आरोपित वोल्टा सप्लाई वोल्टेज दे रखी है वो 110 वोल्ट, और हमें पूछा है पावर कंज्यूम, कितना पावर ये कंज्यूम करेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे बल्ब का प्रतिरोध अपने पास आ जाएगा, फॉर्मूला बताया था R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। वी अपने को गिवन है 220 इंटू 220 और ये 100, तो P इक्वल R इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 484 ओम। ओके। फिर इसके बाद में पूछा इसने बल्ब द्वारा शक्ति से, अब शक्ति से निकालेंगे
तो देखिए P इक्वल टू वी एस स्क्वायर अपॉन आर, ये सप्लाई वोल्टेज है अपने 110 इंटू 110 अपॉन आर, ठीक है। 11 से करेंगे इसको, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 44, फिर 11 से करेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, तो ये 100 अपॉन 4, तो पी सी इक्वल टू 25 वाट, पी सी इक्वल टू 25 वाट। ओके, आगे देखिए न्यूमेरिकल। एक शहर से विद्युत शक्ति को 150 किलोमीटर दूर स्थित अन्य शहर तक तांबे से बनी संचरण केबल द्वारा पहुंचाया जाता है। यदि संचरण केबल पर प्रति किलोमीटर विभवपात 8 वोल्ट व प्रति किलोमीटर औसत प्रतिरोध 0.5 ओम है, तो संचरण केबल में होने वाले शक्ति से की गणना कीजिए। देखिए पहले तो हम निकालेंगे इसमें संचरण केबल पर होने वाला कुल विभवपात निकालेंगे, तो वो निकालेंगे हम प्रति किलोमीटर कितना विभवपात हो रहा है 8 वोल्ट पर किलोमीटर, और यहाँ पर अपने 150, इसको कर देंगे, ये आ जाएगा अपने टोटल कितना विभवपात हुआ, ये क्या है विभवपात, मतलब वो 8 वोल्ट पर किलोमीटर इंटू 150 किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, तो अपने पास आ जाएगा 1200 वोल्ट। फिर आ जाएगा संचरण केबल का कुल प्रतिरोध, और कुल प्रतिरोध निकालेंगे वो होगा अपने पास आर सी कुल निकालेंगे तो पर किलोमीटर का प्रतिरोध है वो 0.5 और टोटल लेंथ 150, तो ये आ जाएगा 75 ओम। अगर समझ में। फिर संचरण केबल में होने वाला शक्ति से वो निकालेंगे तो आ जाएगा पी सी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर सी। वी अपना है 1200 इंटू 1200 अपॉन 75, ठीक है। अब इसको 25 से डिवाइड कर दें, 25 से करेंगे तो 4 बढ़ जाएगा, 100 तो बचेगा 20, 20 में जाए 20 200 या 200 में 8 बढ़ जाएगा, या 3 बढ़ आ जाएगा, यह आ जाएगा 16 है। 16 को गुना करेंगे इससे, 16 दूनी 32, 16 एकम 16 3 9 19 हो जाएगा, और 2 जीरो और आ जाएंगे, ये आ जाएगा अपने पास वाट। और किलो वाट में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग लगा देंगे तो 19.2 किलो वाट, ये इसका आंसर है। ओके।